RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विपिन सर की चर्चा वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि सुबह सुबह इस प्रकार की जब डोज हमें मिलती है तो एक नया जुनून सा पैदा हो जाता है अपने सपनों को पूरा करने का। और डेफिनेटली बहुत से लोगों को आज ये नजर आने लगा होगा। अगर किसी के मन में कुछ शंका होगी, कुछ कोई किसी के विचार डगमगा रहे होंगे, तो विपिन सर की बातें सुनकर सबके मन में ये विश्वास हो गया होगा कि आरसीएम परिवार की किट लो और फिर टिक लो। ये वाकई में एक मूल मंत्र है, बहुत से लोगों की मदद कर सकता है। तो चलिए आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा होगी हृदय रोग के लिए, क्योंकि भारत का जो हमारे देश का सिनारियो है, इस सिनारियो में सबसे ज्यादा समस्या इस समय आज के माहौल में हृदय रोग की है। हृदय रोग हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि भारत में इस समय पहले बार सारी दुनिया की बात करते हैं, सारी दुनिया में 17.7 मिलियन लोग प्रति वर्ष अपने जीवन को त्याग जाते हैं, क्योंकि कारण रहता है ये हृदय रोग। और अगर मैं समय की बात करूं, मिनटों और सेकंडों की बात करूं, तो 1.5 सेकंड में एक मृत्यु होती है पूरी दुनिया। 1.5 सेकंड में एक मृत्यु, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, डराने वाला नंबर है। क्योंकि जितनी देर में हम ये चर्चा कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों की मृत्यु इस पूरी दुनिया में हो रही होगी। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 60% जो मृत्युएं हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं अपने देश भारत। पूरी दुनिया का, अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या की बात करें, तो पूरी जनसंख्या का मात्र 20% भी भारत में नहीं है। हम 20% से भी कम हैं। और जब बात की जाए पूरी दुनिया के मरीजों की, तो पूरी दुनिया में जब हृदय रोग के मरीजों की चर्चा की जाती है, तो उनका 60% हिस्सा हम 20% जनसंख्या में। बहुत ही दयनीय ये सिचुएशन है, क्योंकि जो सिचुएशन आज की डेट में 60% हो गई है, अगर इसे कंट्रोल ना किया गया, ये देखते ही देखते 70 से 80 से 90 हो जाएगी। और धीरे धीरे हमारा देश एक बार फिर से एक नई बीमारी की राजधानी बन जाएगा। इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में अगर मैं भारत की बात करूं, तो हर एक भारतीय हाई कोलेस्ट्रोल के रिस्क में बंधा हुआ है। हर एक के जीवन में कोलेस्ट्रोल के बढ़ने की जो संभावना है वो बनी हुई है, और हर एक भारतीय के ऊपर ये खतरा है कि उसे हृदय रोग हो सकता है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, अगर भारत सरकार की बात करें, तो भारत सरकार ने एक घोषणा की है। इस घोषणा में बताया गया है कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। 80% भारतीयों का, 72% भारतीयों को तो गुड कोलेस्ट्रोल की ही कमी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि एक देश के 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल, स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो 80% लोग स्वस्थ नहीं है, एक प्रकार से ये कहा जा रहा है। देखिए, अगर मृत्यु दर की बात की जाती है, तो सभी बीमारियों का जब कंपैरिजन किया जाता है, तो सभी बीमारियों में से हृदय रोग सबसे ज्यादा मृत्यु दर पैदा करने वाली बीमारी है। और अगर सभी बीमारियों को कंपेयर करें, तो हृदय रोग इनमें से सबसे उत्तम उस पर आती है कि सबसे ज्यादा जो मृत्युएं हैं वो हृदय रोग की वजह से हो रही हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जिनकी वजह से हम हृदय रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिनको कंट्रोल करके हृदय रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। और आप सबसे आग्रह करती हूँ, इन सभी फैक्टर्स को नोट कीजिए, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में आप अवेयर कीजिए। और आज एक फैसला कर लीजिए, एक निर्णय ले लीजिए। जिस प्रकार से अभी विपिन सर कह रहे थे कि एक सेमिनार अटेंड करके उन्होंने फैसला ले लिया कि वो इस कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, तो उसी प्रकार से आज की चर्चा सुनने के बाद एक फैसला कर लीजिए
एक निर्णय ले लीजिए कि आप ना सिर्फ अपने जीवन को हृदय रोग से बाहर करेंगे, ना सिर्फ अपने जीवन को हृदय रोग की जो खतरे हैं उससे बाहर रखेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे, लोगों को बताएंगे। जहां जहां आपको हृदय रोग के ये फैक्टर्स नजर आएंगे, वहां वहां आपको वहां पर चर्चा करनी है। आज आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि इस हृदय रोग को कंट्रोल करने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन, देखिए पूरे देश में क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम अपने लेवल पर काम करेंगे, हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो डेफिनेटली बूंद बूंद से सागर भरता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी राह, किसी ना किसी डगर पर हम जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए फैक्टर्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बार सभी फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद एक एक फैक्टर को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला फैक्टर है स्मोकिंग, जो कि हृदय रोग का सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कोलेस्ट्रोल, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल का बढ़ना। तीसरा कारण है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना। चौथा कारण है डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर। पांचवा कारण स्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता करना, टेंशन लेना। छठा कारण इन्फ्लामेशन, सूजन। हमारे शरीर के अंदर जो सूजन है वो बहुत सारे बीमारियों को पैदा करती है। सातवां कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब इन सभी कारणों को कैसे ट्रीट किया जाए और क्यों ट्रीट किया जाए, क्यों ये इसे कंट्रोल करना जरूरी है, कैसे ये हृदय रोग को करने में, पैदा करने में प्रमुख किरदार निभाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्मोकिंग की बात करते हैं, सिगरेट पीने की बात करते हैं। बहुत से लोग जो सिगरेट पीते हैं, उनके शरीर में सिगरेट पीने की वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती हैं। आइए मैं आपको एक विजुअल इफेक्ट के द्वारा दिखाना चाहती हूँ। जब एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो क्या होता है। सिगरेट पीने से एक व्यक्ति के शरीर में निकोटीन का प्रवाह जो है वो चलने लगता है, और निकोटीन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे हृदय को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, और हमारी आर्टरीज के अंदर निकोटीन और रक्त को बहुत तेजी से निकलना पड़ता है। जब ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, तेजी से निकलता है, तो इस प्रकार से आपके आर्टरीज के अंदर पीले पीले रंग के जख्म होने लगते हैं। इन जख्मों की वजह से सीधे तौर पर हमें हार्ट अटैक होने का खतरा पैदा होता है, क्योंकि ये जो जख्म होते हैं हमारी आर्टरीज के अंदर, जहां से रक्त का प्रवाह होना है, वहां पर प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स जमने लगते हैं। जब जमने लगते हैं तो आर्टरी में जगह कम पड़ने लगती है, वहां पर ब्लॉकेज आने लगती है, और सीधे तौर पर हार्ट अटैक होने का जो खतरा है वो एक स्मोक करने वाले व्यक्ति में तैयार हो जाता है, वो बन जाता है। तो पहला वादा आपको ये करना है कि सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस बुरी आदत को छोड़ चुके होंगे, आप सब इससे बाहर होंगे। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है, तो आप उसे ये बात समझाएंगे कि सिगरेट पीने से तुम्हारे शरीर में होता क्या है, पहले ये समझ लो। डेफिनेटली मैं ये आशा करती हूँ कि जब आप उन्हें समझाएंगे तो वो डेफिनेटली इसे समझ जाएंगे। देखिए, अगर इसमें और आपको मदद लेनी है इस कॉन्सेप्ट को बताने में, तो आप डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर मौजूद है। क्विट और पाओ खुशियां ही खुशियां। दूसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल का जमाव बचपन से होने लगता है, जिसकी वजह से एक उम्र के बाद 40-45 के आसपास जब हम आते हैं, हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ने लगता है। सबसे पहले तो आपको अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है, और जब हम जांच करवा लेते हैं तब आपका जो लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स हैं वो कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। HDL 50 mg से ज्यादा होना चाहिए, LDL 100 mg से कम होना चाहिए, VLDL 35 mg से कम होना चाहिए,
और ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg से कम होने चाहिए। अगर आपके पैरामीटर्स लिपिड प्रोफाइल की जांच इस प्रकार से बाहर आ रही है, इस दायरे के अंदर है, तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा है, आप बहुत अच्छे से अपने हृदय का ख्याल रख रहे हैं, इसी प्रकार से करते रहिए, आपके हृदय के ऊपर कोई भी संकट नहीं है। लेकिन भारत सरकार ये बता चुकी है कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ही बिगड़ा हुआ है। आज के समय में हर एक भारतीय के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का खतरा है, और इस खतरे को कंट्रोल करने के लिए भारत में बहुत से लोग स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन करते हैं। स्टैटिन नाम की दवाई का 1 वर्ष का कारोबार, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ये 2020 का है। 2020 में स्टैटिन ने भारत में 3,466 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। करोड़ों लोग स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन कर रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, और वहीं पर रिसर्चेस कह रही हैं कि स्टैटिन का उपयोग करने से हमारे शरीर में बहुत सारे दुष्प्रभाव पैदा होते हैं। ये दुष्प्रभाव अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। हमारे शरीर में मसल डैमेज हो सकता है, हमारे शरीर में किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं तो मेमोरी लॉस हो सकता है, और हमें डायबिटीज का मरीज बना देता है ये स्टैटिन का उपयोग। इस स्टैटिन की जगह पर अगर गामा ओरिजिनॉल का उपयोग किया जाए, जो कि एक नेचुरल इफेक्टिव कंपाउंड है हमारे लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करने के लिए, तो वो मच बेहतर काम करता है, हमारे शरीर के लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करता है, और वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। इस बात की पुष्टि जापान और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने ऑलरेडी कर दी है। दोनों देशों ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के रूप में कबूल किया है, दर्ज किया है, और दोनों ने अपनी खास दवाइयों की सूची में, जापान ने कैग ड्रग डाटाबेस में और अमेरिका ने मैश ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को एक खास जगह दी है, एक खास दवाई का दर्जा दिया है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचानते हुए इसे एक एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है, और इस बात को माना है कि ये हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में, रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। अनेकों बार अखबारों में इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, जहां पर लिखा जाता है कि दुनिया में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोई भी दवाई नहीं है। इसके संदर्भ में मैं आपको ये स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। ये स्टेटमेंट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की है। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्डी हैं। डॉक्टर साहब की ये स्टेटमेंट द ट्रिब्यून जैसे बड़े अखबार में छापी गई, जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से ना सिर्फ बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बल्कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब ने आगे अपनी स्टेटमेंट में बताया कि अगर हम लगातार गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप से दूसरा वादा करना है कि पहले तो आप खुद गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे, ताकि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में कुछ गड़बड़ है तो उसका इलाज किया जा सके। और दूसरे नंबर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिपिड प्रोफाइल को जांच करने की सलाह देंगे, और उनकी जांच के बाद उन्हें गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के लिए जरूर बताएंगे, ताकि जो ये दूसरा फैक्टर है इसे हम शुरुआती दौर में ही, ऐसा ना हो कि लिपिड प्रोफाइल इतना ज्यादा बिगड़ जाए कि उसे कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन का उपयोग करना पड़े। इसलिए जांच करवाने के लिए कहा जाए, ताकि शुरुआती दौर में ही इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके। इसके बारे में भी अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। 11 लाख लोग इस वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में बहुत ही गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। जब डाटा की बात की जाती है तो हिंदुस्तान टाइम्स का ये मानना है कि भारत में हर 8 इंडियंस में से 3 इंडियंस को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। ब्लड प्रेशर को
सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक 2 प्रकार के ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है, जो कि 120/80 की मात्रा नॉर्मल मात्रा मानी गई है। आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में चुपके से एंटर कर जाता है, कोई लक्षण नहीं दिखाता, कोई सिम्पटम नहीं दिखाता, चुपके से एंटर करके एक बार में ऐसा अटैक करता है। ये ब्लड प्रेशर का जो अटैक होता है, ये जानलेवा साबित होता है, अनेकों बार ये जानलेवा साबित होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम समय दर समय, कम से कम महीने में एक बार, अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें और एक ऐसा नेचुरल सपोर्ट सिस्टम को अपने दिनचर्या में शामिल रखें, जो सपोर्ट सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करे। और वो सपोर्ट सिस्टम कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है ऑलरेडी। अनेकों सर्वेज में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, अगर वो अपनी दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो एक तो उनका ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आती, और उनके शरीर में गामा ओरिजिनॉल के अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स नोटिस किए जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारी रिसर्च पेपर्स इस बात की गवाह देती हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि समय दर समय, कम से कम महीने में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में गाइड जरूर करें। अगर इसके बारे में आपको एक वीडियो चाहिए जिसके जरिए आप अपनी बात को किसी के सामने रख सकें, तो आप इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर शैलेश सहाय जी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, डॉक्टर साहब ने हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल में समझाया। और आपको बताना चाहती हूँ कि इसी वीडियो में डॉक्टर शैलेश सहाय जी ने ब्लड प्रेशर की इस समस्या को साइलेंट किलर का नाम दिया है। चौथा फैक्टर है हाई ब्लड शुगर, यानी कि डायबिटीज। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि हम ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं, शायद इसी वजह से हमारे देश में हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक, अगर खर्चे की बात की जाए तो एक जो मरीज है, डायबिटीज का मरीज, जो मधुमेह का मरीज रहेगा, वो अपनी जिंदगी में करीब करीब ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए अपने ट्रीटमेंट में खर्च कर देता है। मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं आपको ये बताती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला कंपाउंड है। हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को कंट्रोल कर सकता है गामा ओरिजिनॉल। इसके बारे में बहुत सी रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ पर अपने आप से वादा करना होगा कि आप अपने शुगर लेवल्स भी कम से कम हर महीने में एक बार चेक करवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। उनको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर, अपने शुगर लेवल्स को जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जांच करने के बाद अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ रही है, तो आप उसको ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का लगातार उपयोग करते रहिए। यहाँ पर ये वीडियो एक अहम रोल अदा करती है, जिसमें डॉक्टर नवजीत तालुकर जी ने डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के साथ चर्चा करते हुए यहाँ तक गामा ओरिजिनॉल में विश्वास दिखाया कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करता है, तो उसके शरीर में जो डायबिटीज के दुष्प्रभाव होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज के मरीज के शरीर के जो बाकी के विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों के ऊपर इफेक्ट होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उस इफेक्ट को रिवर्सल पर डाल देता है गामा ओरिजिनॉल, यानी कि हमारे बाकी के सभी अंग बिल्कुल हृष्ट पुष्ट रहते हैं अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। पांचवा फैक्टर है स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट। हमें हमारे जीवन काल में जो गुस्सा है उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भारत की मैं चर्चा करूं और सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस के सर्वे की चर्चा करूं, तो 74% भारतीय स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं। 88% भारतीयों को एंजाइटी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 88% का मतलब करीब करीब 90%, यानी कि भारत की जनसंख्या की अगर मैं एक लार्जर स्केल पर बात करूं,
तो करीब करीब 90% लोगों का जो मानसिक तनाव की समस्या है, 90% लोगों को। और गामा ओरिजिनॉल हमारे मानसिक तनाव को ठीक कर सकता है, हील कर सकता है, हमारी जीवन शैली को, हमारे जीवन काल को आसान कर सकता है अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। इस बात की पुष्टि सबसे पहले दुनिया में जापान ने कर दी। जापान ने इस बात को माना कि गामा ओरिजिनॉल थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाला तत्व है और एक एंटी एंजाइटी कंपाउंड भी है। तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से वादा लेना है, क्योंकि हम लोग ये जान गए हैं कि करीब करीब 90% लोग मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह देनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ समय बिताकर, अगर आपके आसपास आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कृपया उनके साथ समय बिताइए, उनके मेंटल स्ट्रेस के लेवल को जरा नीचे लेकर आइए, उनसे उनका दिल हल्का कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए और गामा ओरिजिनॉल को एज अ सपोर्ट सिस्टम उनको जरूर दीजिए। इसमें आपकी मदद ये वीडियो भी कर सकती है। इस वीडियो में डॉक्टर प्रतिभा डोगरा ने खुद अपनी तरफ से हमें आगे आकर बताया कि कोरिया में हुई एक रिसर्च से ये पता चलता है कि इंसोम्निया नाम की जो बीमारी होती है, जिसमें रात में नींद नहीं आती, उस बीमारी में गामा ओरिजिनॉल हमारी भरपूर मदद करता है। दुनिया भर में सबसे बढ़िया कंपाउंड है। छठा फैक्टर है इन्फ्लामेशन, सूजन। आपको बताना चाहती हूँ कि 80% बीमारियां जो हैं वो इस सूजन से होकर आगे बढ़ती हैं। इन बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे आसपास बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को हंसते नाचते गाते हुए हार्ट अटैक की संभावनाएं हो रही हैं, हार्ट अटैक की सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, इन सिचुएशंस का एकमात्र कारण इन्फ्लेमेशन है। जिस हार्ट अटैक में कोई लक्षण नहीं होता, कोई हृदय रोग का कोई सिम्टम नहीं होता, बस एक झटके में हार्ट अटैक आता है और मृत्यु हो जाती है, उन केसेस में ज्यादातर इन्फ्लामेशन, हमारे अंदर शरीर के अंदर की सूजन एक बड़ा कारण बनती है। और गामा ओरिजिनॉल हमारी इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखना मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ। इस वीडियो को वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के चैनल पर रिलीज किया गया था। डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने भारत के टॉप मोस्ट 5 डॉक्टर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आई और इन सभी डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी। 15 लाख लोग ऑलरेडी इस वीडियो को देख चुके हैं, इससे फायदा उठा चुके हैं और गामा ओरिजिनॉल को अपने जीवन में अपना चुके हैं। तो आपको यहाँ पर वादा करना है कि आप इन्फ्लामेशन के बारे में, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं जानकारी है, लोगों को इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इससे बचने के लिए हमें लगातार गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7वां फैक्टर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम अपने जीवन शैली से अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। इन चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाने पीने में हमें उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारे हृदय के लिए हेल्दी है। हमें बैठे बैठे समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगर आप एक जगह पर सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, चाहे वो आपके दफ्तर की कुर्सी हो, चाहे आपके घर का बिस्तर हो, तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। आपसे आग्रह है कि अगर बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है आपकी, तो कम से कम हर घंटे में उठकर आपको इस प्रकार से अपने टखनों को छूना चाहिए। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, खास तौर पर टांगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाती है। इसके अलावा अगर और हेल्दी हैबिट्स की बात करें तो आपको नमक का उपयोग कम करना होगा। नमक, एक व्यक्ति को एक दिन में मात्र 5 ग्राम नमक का ही सेवन करना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग वाटर बॉडीज हैं, हम सबको ऑन एन एवरेज 3 से 4 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। और वो लोग जो जिम में जाकर बहुत भारी भरकम एक्सरसाइजेस करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है, कृपया ऐसा ना करें। अपने शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ ना डालें। अगर आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं, वजन उठाना चाहते हैं, तो उतना वजन उठाइए जितना आप इजीली उठा सकते हैं। देखिए, रिसर्चेस कहती हैं कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर मैं चर्चा करूं तो हमें जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसका सेवन करना चाहिए। खाने पीने में हमें बहुत सोच समझ कर अपने रसोई घर के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। हाई फाइबर रिच जो सब्सटेंसेस हैं, फल सब्जियां, हरी सब्जियां, उन सब चीजों का सेवन करना चाहिए और गामा ओरिजिनॉल को अपने जीवन में लाजमी इसका उपयोग करना चाहिए। आप सबको यहाँ पर वादा करना होगा कि आप खुद अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा मुझे आप सबसे एक वादा और चाहिए कि आप सब लोग डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का जो यूट्यूब चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियोस को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल में स्वास्थ्यवर्धक बहुत सारी वीडियोस को डाला गया है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह इस चैनल पर वीडियोस के द्वारा दी जाती है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को भी खूब सपोर्ट कीजिए, खूब इसकी वीडियोस को आगे आगे फैलाइए। इन वीडियोस के द्वारा भी आपका और हमारा जो सपना है रोग मुक्त भारत का, उसे अचीव किया जा सकता है। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come